देश के किस शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू करने की रखी मांग। स्वाति फाउंडेशन ने किया सेमिनार का आयोजन, कनुभाई टेलर सहित 80 दिव्यांगों को किया सम्मानित। विश्व फार्मासिस्ट दिवस का किया आयोजन, स्वास्थ्य पद्धति को मजबूत करने पर दिया जोर। डीएम को मिली घटतौली और राशन कटौती की शिकायत, डीएम और एसडीएम को दिए जांच के आदेश, एसडीएम ने मौके पर की कार्रवाई। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया बयान, कहा यूपी में 3 साल से नहीं बढ़ा गन्ने का मूल्य। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर आगरा से है, जहां डीसीपी ऑफिस पहुंची सत्संगी महिला ने बड़ा खुलासा किया। महिला ने बताया कि सत्संगी कैंप में बच्चियों को घातक ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों को लाठी चलाने से लेकर हथियार चलाने तक प्रशिक्षण दिया जाता है। और तो और सत्संगी कैंप के अंदर कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। वहां कोडवर्ड के जरिए बच्चियों से संवाद किया जाता है। मेरा मर्डर अटेम्प्ट हुआ था सर, उसके लिए मेरी एफआईआर मेरे को करानी है, तो मैं सर के पास आ गई। वैसे तो एक एनसीसी की तरह आर्मी नेवी की आर्मी की जो मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है इनको देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं बच्चों को, लेकिन धाराएं नहीं बताते, ये धाराएं नहीं बताते। और सबसे मेन चीज़ इनको ये बताते हैं, जो कोड वर्ड है लाठी। लाठी का मतलब है जब लाठी का ऑर्डर आए तो मार डालना आगे वाले को। दिसंबर तक। खबर अयोध्या से है, जहां जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये पार्किंग स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। इस दौरान जिलाधिकारी ने पार्किंग स्थल पर रेलिंग, टॉयलेट, सीढ़ियों के पास रेलिंग और पानी को बाहर निकालने के लिए आवश्यक निकास बनाने का निर्देश भी दिया और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था करने को भी कहा। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिसंबर तक मैक्सिमम है, हम लोगों ने फाइनल करने का रखा है, लेकिन हम लोग पार्शियल वे में भी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ कोबल स्टोन लगेगा और पार्किंग फैसिलिटी है। तो अंडरग्राउंड क्या कहते हैं, जो हमारा मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ हमने सरफेस पार्किंग भी इसमें रखा है, क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग की कैपेसिटी जो है उसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है और यहाँ पे सरफेस पार्किंग के लिए ज़मीन उपलब्ध है, तो हम लोगों ने इसको किया है। तो इससे लगभग 1000 मोटरसाइकिल के लिए हमारे पास अतिरिक्त स्पेस हो गया है। तो यहाँ पे क्योंकि रामपथ का भी निर्माण हो रहा है, वहाँ रोड भी चौड़ीकरण हो रहा है, तो उससे जो प्रभावित हैं, जो वहाँ पे दिक्कत आएंगी, तो इससे हमारा स्थायी समाधान निकल पाएगा। यहाँ पे कलेक्ट्रेट के पास है, यहाँ पे दिन के समय में अधिक भीड़ होती है और ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसका एक स्थायी समाधान निकल सकता है। अभी सर तो लगभग 85% पे हो चुका है लगभग कंप्लीट इसमें। अब ये सब, अब इसमें फसाड कंट्रोल है, इसमें जीआरसी मटेरियल यूज होगा, फसाड कंट्रोल होगा और इसका काम होगा। तो अब बिल्डिंग का महिला सिविल लाइन स्थित तिलोकनिया पार्क में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम सदर के प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि ओबीसी महासभा की कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सुनील निषाद के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने एसडीएम सदर के प्रतिनिधि अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। सुनील निषाद ने बताया कि अभी भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया है, लेकिन उन्हें अभी तक किसको कितना प्रतिशत आरक्षण देना है इसकी घोषणा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग है 52% ओबीसी की आबादी है और इसलिए सबसे ज्यादा आरक्षण का प्रतिशत ओबीसी महिलाओं को दिया जाए, नहीं तो इस बिल का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही साथ जातीय जनगणना भी कराई जाए, जिससे ओबीसी समाज की हिस्सेदारी का पता चल सके। महिला आरक्षण विधेयक जो पास हुआ है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि आज संवैधानिक तरीके से संसद का विशेष सत्र बुलाकर बिना किसी एजेंडा के न विपक्षी नेताओं को कोई जानकारी दी गई। उसके बाद महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन जो दिया गया है, उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। हमारी मांग है, अभी हमने जो यहाँ पर अधिकारी आए थे उनको ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना हो, उसके बाद महिलाओं के लिए 33% जो रिजर्वेशन दिया गया है उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी अनिवार्य है। हमने दिया यहाँ पर उजरत का।
बिजनौर में शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ता तहसील चांदपुर पहुंचे और क्षेत्र में फैल रहे मलेरिया डेंगू के बुखार को लेकर एसडीएम ऋतु रानी को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकराल रूप कोरोना महामारी की तरह डेंगू मलेरिया ने घर घर में दस्तक दिया है। बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू और मलेरिया से दर्जनों मौत हो चुकी है, लेकिन चिकित्सा विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। वहीं इस मामले में जिला प्रमुख ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज पूरे जिले के अंदर जैसा कोरोना में महामारी थी, उससे भी भयंकर डेंगू का वो चल रहा और कम से कम कई दर्जन जिले के अंदर मौत हो गई। और मेरी जो चांदपुर तहसील के अंदर कई गांव में बहुत भयानक बुखार है, उससे भी कई मौत हो चुकी। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल आंख मूंदे बैठा, बिल्कुल कोई देख ही नहीं रहा। अगर यही स्थिति रही और जल्दी इस पर कंट्रोल ना किया गया तो बहुत भयानक जिले के अंदर स्थिति हो जाएगी। हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, अगर जो इस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं हम पूरे जिले के अंदर शिवसेना आंदोलन करेंगे। तो क्या स्वास्थ्य विभाग ने कोई वहाँ पे देखभाल नहीं किया आपके गांव में? नहीं, पहले तो जो छिड़काव हो कर था हर जगह, गांव में, गली में, हर मोहल्ले में। आजकल तो कोई कुछ नहीं, कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई देखने वाला नहीं। हर गांव में चेक होना चाहिए और जो कैंप लगने चाहिए गांव के अंदर, इसी बात को लेकर प्रशासन की लगातार कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और मौके पाते ही गाड़ी चालक वहां से फरार हो गया। वहीं इस हादसे में मोटरसाइकिल पर बैठी महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। वहीं स्थानीय मौजूदा लोगों की मदद से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ महिला का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चांदपुर थाने पे इसलिए आया, मैं बच्चे की दवाई लेने आया था चांदपुर, और मैं वापसी में घर जा रहा था। 4 पहियों वाले वैगनार वाले ने टक्कर मार दी। कौन कौन घायल है? मम्मी घायल है। कार्रवाई अभी तक चल रही है, तो हम तो वही चाहते हैं कि नाम है हमारी कानूनी कार्रवाई। पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर पीड़ित परिवार मजबूर हो गया है। पीड़ित प्रोफेसर और बेटे के साथ डीएम और एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि पीड़ित का कहना है कि बंटवारा न होने से कीमती जमीन को परिवार बेच रहा है और लोगों ने इसका विरोध किया है। और फिर भी पीड़ित को दबंग भूमाफियाओं के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है और पीड़ितों ने धमकी का ऑडियो एसपी को सुनाकर नामजद तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। रैपुरा थाना क्षेत्र के भौरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। डॉक्टर मदन मोहन मिश्रा है और मेरे पिताजी प्रोफेसर कल्याण चंद मिश्रा, हम लोग मूलतः भरवारी कौशाम्बी में रह रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पिताजी की अराजी है भौरी ग्राम में, रैपुरा थाना के अंतर्गत जो आता है, वहाँ पर अराजी है और जिस पर हमने बंटवारा दायर कर रखा है एसडीएम मानिकपुर जी के यहाँ। परंतु बंटवारे से पहले ही जो दबंग भूमाफिया हैं ग्राम भौरी के, उसमें 2 प्रमुख हैं, एक हरीशचंद्र शुक्ल और एक अजय तिवारी, अमित तिवारी आदि। ये जो हैं जबरई से उसमें रात बिरात पिलर खड़े कर दे रहे हैं और बंटवारे के पहले ही वहाँ की जो चौहद्दी है, जो भी चीज़ें हैं, उसको परिवर्तित कर रहे हैं। मेरा एक भाई जो मानसिक रूप से विकलांग है या और जो है, उन सब ने अपनी ज़मीनें लोगों को बेच रखी हैं, लेकिन ज़मीन वो बेचते हैं, कब्जा वो रोड की तरफ आके करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोड की ज़मीन को हम। खबर हरदोई से है, जहां एक दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें, इंस्पेक्टर ने विवेचना में एक आरोपी का नाम निकालने के बदले वो 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की, जिस पर एंटी करप्शन टीम ने सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। 11/8 को बकरियों के लेकर लड़ाई हुई थी मेरे परिवार के साथ। मैं हरियाणा में काम कर रहा था उस समय। इसकी जानकारी जब मुझे मिली तो मैं वहाँ से आया। यहाँ डॉक्टर ने मुझसे कहा पैसे दो, तुम्हारा भी मेडिकल संगीन धाराओं में कर दूँ। मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया। विपक्षी का पैसा लेकर संगीन धाराओं में मेडिकल हुआ, हेड इंजरी का। उससे ये 308 कायम हुई हमारे ऊपर। जब हम रमा आशीष साहब से मिले दरोगा जी से, इन्होंने हमसे कहा तुम भी रुपए दो, मैं तुम्हारे ऊपर 308 नहीं लगाऊंगा, हटा दूंगा। हमने कहा सर हमारे पास पैसे नहीं हैं। इन्होंने हमें बहुत परेशान किया, रोज आए दिन परेशान करते थे, उठा लेंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे, घर पे जाते थे, तुम्हारा ट्रैक्टर खींच लेंगे, सब बताते थे। बहुत गाली गलौज किया इन्होंने। इसी को लेकर हमने जब शिकायत की, तब आज वहाँ हमको रंगे हाथों इनको हम पकड़वाना चाहते थे। आज पूरी टीम के साथ
जनपद हरदोई आए और मुख्य विकास अधिकारी महोदया से 2 लोक सेवक साक्षी लेकर के हमने अपना ट्रैप फैलाया और जैसे ही शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपया राम आशीष सिंह को दिया, रिश्वती नोटों के साथ राम आशीष सिंह उप निरीक्षक थाना हरियाणा को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। विधिक कार्यवाही तथा अभियोग पंजीकृत कराने की कार्यवाही थाना कोतवाली। खबर इटावा से है, जहां जिला अध्यक्ष रामविलास यादव ने बताया कि 2 अक्टूबर को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के अवतरण दिवस पर विजय घाट नई दिल्ली में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही अध्यक्ष ने बताया कि गुरुवेश यादव के नेतृत्व में 1 अक्टूबर शाम 6 बजे के बाद भारतीय रेल द्वारा इटावा से किसान और उनके प्रतिनिधि महापंचायत के लोग हिस्सा लेने पहुंचेंगे। कानपुर के पनकी में स्थित प्रख्यात पंचमुखी हनुमान मंदिर में मंगलवार को बुढ़वा मंगल महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां पर बुढ़वा मंगल महोत्सव में आसपास के करीब 14 जिलों से लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और कमिश्नरेट पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ पीएसी और पैरा मिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। बुढ़वा मंगल के अवसर पर लगभग हमारे यहाँ 1100 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी हमने चारों तरफ ड्रोन कैमरे से भी इसकी निगरानी करवाया हुआ है और इसका एएस चेक बम डिस्पोजल स्क्वाड से भी इसकी चेकिंग करा ली गई है। लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आसपास के जो भी इलाके थे वहाँ पर भी पुलिस बल के द्वारा जो भी कोई किराएदार रह रहे हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह है, इन सब की जो है चेकिंग करवाई गई है। और अभी 7 बजे से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट आ जाएगा और इसके बाद से अभी एएस चेक होने के बाद पश्चात जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का पंची मंदिर में बुढ़वा मंगल त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें कानपुर के साथ साथ आसपास के करीबन 20 से 25 जिलों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं। इस मेले के उपलक्ष्य में हमारी जो तैयारियां हैं पिछले 1 सप्ताह से चल रही थी, जिसमें मेले के चारों तरफ के एरिया को हमारे द्वारा सैनिटाइज किया गया है और जो भी आवागमन के रास्ते हैं उन सब पे हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बिना किसी परेशानी के, चाहे वो अपनी पर्सनल गाड़ी से आए या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, वो बिना किसी परेशानी के आएंगे और अपना पूरी सुगमता से दर्शन करेंगे और अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। इस पूरी ड्यूटी में हमारे सभी प्रकार की फोर्स करीबन 700 पुलिसकर्मी ड्यूटी पे लग रहे हैं। उसके अलावा पीएसी और बाकी सेवर्ती दल भी इसमें अपनी ड्यूटी करेंगे। अन्य सभी विभाग जिसमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और बाकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब के द्वारा भी अपना पूरा सहयोग दिया जा रहा है ताकि मेले में एक सुरक्षित और एक सफल आयोजन किया जा सके। मेरा मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध है कि जो डाइवर्जन प्लान और जो पार्किंग का जो प्लान हम लोगों ने मीडिया के साथ शेयर किया है, उसको आप अपने अखबार और डिजिटल माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करें ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पे आए उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लखनऊ में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह ने बयान देते हुए कहा कि यूपी में 3 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है और साथ ही गन्ना पैदावार की उपयोगी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं और बजाज शुगर मिल का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। अगर किसान नाराज होकर लौटे तो वर्तमान सरकार का नुकसान होगा। कहा कि अगर समस्याओं का हल नहीं किया गया तो किसान सीएम आवास पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगे ये है कि जो सरकार ने बिजली घोषणा की थी मुफ्त में देने की, वो सिर्फ घोषणा साबित हुई। अभी हमारे किसानों को धरातल में कोई इसका लाभ नहीं मिला। दूसरी मांग हमारी है गन्ना मूल्य जो मिल में बकाया है, 14 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं होता तो उसे ब्याज सहित दिलाया जाए। कहीं कुछ नहीं हो रहा। आज आलू का स्टोरेज मालिक को पूरी छूट सरकार ने दे रखी है, वो कितना भी रेट बढ़ा दे, स्टोर का भाड़ा कोई सरकार का कंट्रोल नहीं। हम चाहते सरकार का कंट्रोल होना चाहिए और किसानों की सुविधाओं को देखते हुए सरकार त्वरित कदम उठाए, क्योंकि अभी स्टोर से आलू निकलने का टाइम आ रहा है और किसानों को लूटने की छूट कैमरे के आसपास ना घूमे, लाइट आपको देख रहा होगा। और अन्ना पशुओं की बड़ी समस्या आज प्रदेश के अंदर, पूरी तरह अन्ना पशुओं को लेकर किसान परेशान है। उसके
फसलें बर्बाद हो रही। तो मेरा सरकार से कहना है कि गांव पंचायत स्तर पे गौशाला खुलवाई जाए, बिजली के बिल। कांग्रेस ने देश के 21 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि मातृशक्ति वंदन अधिनियम ऐसा लगता है जैसे बस थाली सजाकर पेश कर दिया गया। इसको तत्काल लागू करने पर भाजपा ने सहमति नहीं बताई। उन्होंने कहा कि लखनऊ के लोग ठग्गू के लड्डू को जानते हैं और बीजेपी की भी यही टैगलाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भाजपा अगर ये महिला आरक्षण लागू करना चाहती है तो इसे तत्काल लागू करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के गृह मंत्री अमित शाह साल 2029 में लागू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन बाकी सांसदों के मुताबिक साल 2039 तक ये लागू होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अडानी का घोटाला छुपाने के लिए इंडिया नाम बदलने पर चर्चा हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब महिला आरक्षण बिल ला रहे थे तो 7 लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें बीजेपी के सांसद भी थे, लेकिन हमने बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की महिला सांसद जब हाथरस कांड होता है तो चुप रहती है, चिन्मयानंद के मामले में चुप रहती है, मणिपुर मामले पर चुप रहती है। इनकी चुप्पी अंकिता भंडारी के मामले में भी नहीं टूटती। आंख में आंख डालने की हैसियत और हिम्मत नहीं। उसमें से एक व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह थे, उत्तर प्रदेश से सांसद, जिनके लिए परसों दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि महिलाओं के यौन शोषण के लिए उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा। उनको अपनी गोदी में बिठाकर नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। और पतन ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कि जो डिबेट शुरू हुआ महिला आरक्षण पर, वो निशिकांत दुबे ने शुरू किया। लखनऊ में स्वाति फाउंडेशन ने कनुभाई टेलर सहित 80 दिव्यांगों को सम्मानित किया। इस दौरान कनुभाई टेलर ने कहा कि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो दिव्यांगता हमारे कामों में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती, और साथ ही कहा कि अगर प्रकृति ने कोई बाधा उत्पन्न की है तो निश्चय ही वो कोई अच्छी विशेषता भी देगी, उसे हमें निखारने की जरूरत है। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें लगभग 11-11.5 करोड़ दिव्यांगजन हैं, और आज का जो विषय था इस सेमिनार का, जो स्वाति फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था, उसका विषय यह था कि बहुत सारे ऐसे टेम्पररी डिसेबिलिटी होते हैं, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी में हम ना बदलने दें, उसको कैसे रोकथाम करें, उस विषय पर हम लोगों ने आज सेमिनार का आयोजन किया था। यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सबने अपने अपने जो टेक्निकल क्या सपोर्ट हो सकता है, किस तरह से हम उन कारणों को रोक सकते हैं, उस विषय पर हम लोगों ने आज यहाँ पर सेमिनार किया। और जिस तरह से इस देश में 11.5 करोड़ दिव्यांगजन हैं, हम सबको ये कोशिश करने की आवश्यकता है कि इस संख्या को बढ़ने नहीं देना है। सरकार, भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, वो अपने इनिशिएटिव ले रही है, योजनाओं को बनाकर लेकर आ रही है, धरातल पर उतार रही है। अब आवश्यक है कि समाज का हर वर्ग, समाज का हर व्यक्ति आकर उन योजनाओं से जुड़े और ऐसे दिव्यांगजन से जुड़कर उनका सहयोग करें, ताकि इस संख्या को हम रोक सकें या कम कर सकें। दिव्यांगों को खाने का, दिव्यांगों को एक ट्राइसिकल देने से, बॉडी कैलिपर्स देने से काम नहीं पूरा होता है। मैं तो सबको कहता हूँ, माननीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आज जो दिव्यांगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य आज तक मैंने देखा नहीं है मेरी जिंदगी में। वो इतना संवेदनशील है। आपने चैनल से माध्यम से मैंने देखा था कि अभी अभी पुरानी संसद में जब विदाई ले रहे थे, तब माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी दिव्यांगों को याद कर रहे थे। उसने बोला कि मैंने जो दिव्यांग शब्द दिया है, मैं जो दिव्यांगों का काम करता हूँ, अभी भी शुरुआत है, थोड़ा हुआ है, और देश में एक भी दिव्यांग लाचार नहीं रहेगा, उसको देखने की जवाबदारी समाज और सरकार दोनों की है। ये वाक्य सुनकर मेरी आंखों में
खबर लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दोस्तों ने ही अपने साथी को घर से बुलाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने शव रखकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और हत्या के 21 दिन बाद भी मामले का खुलासा नहीं कर पाए, जिसको देखते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मथुरा में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में महर्षि दयानंद सरस्वती जिला चिकित्सालय ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया और इस दौरान स्वास्थ्य पद्धति को मजबूत करने पर जोर दिया गया और सभी वक्ताओं ने फार्मासिस्ट के द्वारा मरीजों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का प्रयास किया। ये आज का जो प्रोग्राम है ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 60 जिलों में ये प्रोग्राम हो रहा है, जो कि 25 सितंबर आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है कि हमारे फार्मासिस्ट का क्या क्या योगदान रहा है। डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे फार्मासिस्ट भाई का भी मानव जीवन के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हम अपनी एक फार्मासिस्ट की पहचान, फार्मासिस्ट को सम्मान, इस सब के लिए हम विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाते हैं। ब्लड बैंक में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो रक्तदान के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये बहुत ही पुण्य का काम है। इससे पावन कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आदमी 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर रहा है तो उससे कम से कम 2 से 3 जीवन की रक्षा करने में वो सक्षम होता है। इसलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि कम से कम 6 माह में या साल भर में सभी स्वस्थ व्यक्तियों को, अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक बार का रक्तदान कम से कम 2 से 3 जीवन की रक्षा करने में सक्षम होता है। सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग 6 महीने से 1 साल के बीच में जो स्वस्थ हैं, डायबिटिक या हाइपरटेंसिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या जिनकी एज 50 साल से ऊपर है उनको नहीं करना चाहिए, बट जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको 6 महीने से 1 साल के बीच में। रायबरेली में जब घटतौली और राशन काटने की शिकायत डीएम को मिली तो डीएम ने तुरंत एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम ने मौके पर जांच कराई तो कोटेदार के स्टॉक से 60 कुंटल राशन गायब मिला। जांच टीम जब दूसरे दिन बचा हुआ राशन जब्त करने पहुंची तो कोटेदार घर छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद टीम ने बचा हुआ राशन जब्त कर उच्च अधिकारियों को सौंपा। वहीं डीएम हर्षिता माथुर ने बताया कि जांच रिपोर्ट आई है, जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।